हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, किसी ग्राफ का इंसिडेंट मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, इंसिडेंट मैट्रिक्स को भी हम दोनों तरह के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसिडेंट मैट्रिक्स, यहाँ भी हम दोनों तरह के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ होगा आपके पास में अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक होगा हमारे पास में डायरेक्टेड ग्राफ, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। देखिए, दोनों ही केसेस में हमारे पास में क्या फॉर्मूला होगा। देखिए, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होगा AIJ इज इक्वल टू 1 इफ वर्टेक्स VI is incident with edge EJ और वैल्यू होगी 0 अदरवाइज कंडीशन में। ठीक है, ये हमने बात करी है अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में, जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है ग्राफ में। सेकंड हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में AIJ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वैल्यू आपके पास चलेगी 1 वैल्यू एक, तो इसका मतलब है इफ़ आर्क J इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वर्टेक्स VI, वैल्यू हो जाएगी -1 इफ़ आर्क J इज डायरेक्टेड टूवर्ड वर्टेक्स VI एंड वैल्यू हो जाएगी 0 अदरवाइज कंडीशन में। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो टर्म हमने यूज करी है। एक हमने बात करी है कि आर्क J इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम वर्टेक्स VI। इसका मतलब है अगर किसी वर्टेक्स से कोई एज जा रही है, आउटगोइंग सेंस में है, तब आप लेंगे प्लस, और कोई एज किसी वर्टेक्स की तरफ आ रही है डायरेक्टेड टुवार्ड्स, मतलब एज का किसी वर्टेक्स की तरफ आना, तब हम वैल्यू लेंगे -1, और अदरवाइज कंडीशन हम लेंगे वैल्यू 0। तो ये दोनों ही केसेस है। दोनों ही केसेस में आपको आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और डायरेक्टेड ग्राफ में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। आपको दे रखा है आपको ग्राफ दे रखा है। सपोज करिए आपको क्या है, फाइंड द इंसिडेंट मैट्रिक्स to represent the following graph, to represent the ग्राफ G, है ना। तो और ग्राफ G कैसा दिया हुआ है, देखिए आपके पास में ग्राफ G बना हुआ इस तरीके से। ये देखिए, ये ग्राफ G है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सपोज करिए यहाँ वर्टेक्सेस हमारे पास दी हुई है। यहाँ वर्टेक्स है V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ V4। और एजेस क्या है आपके पास में, सपोज करिए एजेस आपके पास में E1, E2, E3, E4 एंड E5। ठीक है, आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। देखिए, इसको कन्वर्ट करना है आपको मैट्रिक्स में, और कौन सी मैट्रिक्स में करना है आपको, ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है ये कैसा ग्राफ है। देखिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे एजेस को नहीं दी गई है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि
अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्टेक्स वी आई एज ई जे से इंसिडेंट करे, यानी वर्टेक्स वी आई से कोई एज ई जे कनेक्ट अगर हो रही है तब हम लेंगे वैल्यू 1, अदरवाइज 0 लेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ के केसेस के अंदर। तो देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्व। आप लिखेंगे, है ना, आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे A इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और आप इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कितनी वर्टेक्स है, 1 2 3 4, आपके पास में 4 वर्टेक्सेस है। तो आप लिखेंगे वर्टिसेस को लिखेंगे आप कॉलम वाइज, दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ V3 एंड दिस इज़ V4। और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपके पास में, एजेस आपके पास 5 है। तो एजेस को लिखेंगे आप रो वाइज, यहाँ पे लिखेंगे आप E1, E2, E3, E4 एंड E5, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं कैसे वैल्यूज़ हम इसमें इनपुट करेंगे। देखिए आपको चेक करना है वर्टेक्स V1 से, ठीक है, यहाँ पे आप इसमें देखिए टेबल में, इसमें मैट्रिक्स में देखिए आप V1 और E1, क्या V1 से E1 इंसिडेंट हो रही है, यानी V1 से क्या E1 कनेक्ट है। तो आप ग्राफ में देखिए V1 से E1 एज जा रही है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1। अब चेक करिए V1 से E2, क्या V1 से E2 एज इंसिडेंट हो रही है। देखिए नहीं हो रही, ग्राफ में देखिए V1 यहाँ है और E2 यहाँ पे, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए वैल्यू क्या आएगी आपके उसमें, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, ठीक है। सिमिलरली देखिए आगे चलते हैं, V1 से आपको चेक करना है V1 से E3, ठीक है। तो V1 से E3 क्या डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब V1 वर्टेक्स से E3 एज इंसिडेंट हो रही है क्या। देखिए V1 वर्टेक्स यहाँ पर है आपके पास में और E3 एज देखिए यहाँ पर है ना। आप देख रहे हैं कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, यानी ये V1 वर्टेक्स से E3 एज इंसिडेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास में 0, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, V1 और E4 में चेक करते हैं कंडीशन। देखिए V1 और E4, क्या V1 वर्टेक्स से E4 एज इंसिडेंट हो रही है क्या। इंसिडेंट का मतलब उससे कनेक्ट हो रही है क्या। तो ये V1 वर्टेक्स ये रही और E4 एज देखिए ये रही, ठीक है। तो V1 से E4 एज कनेक्टेड है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू क्या लेंगे आप, इस केस में वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे 1, ठीक है। आगे चलिए V1 से E5, ठीक है। यहाँ पे देखिए V1 ये रहा और V1 से E5 देखो ये एज इधर जा रही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1। देखिए ये फर्स्ट रो के बारे में बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे V2 के लिए। देखिए V2 से E1, तो देखो V2 से E1 ऑफ कोर्स इधर जा रही है, ठीक है। तो आप क्या वैल्यू लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लेंगे 1, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आगे से 1। फिर चेक करिए V2 से E2, तो देखो V2 ये रहा और E2 ये रही आपके पास, ठीक है। तो V2 से E2 में भी क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू 1। नेक्स्ट चलिए आप V2 से E3, देखिए V2 से E3, देखिए V2 वर्टेक्स ये रही और E3 एज ये रही, है ना। क्योंकि V2 से कौन सी एज कनेक्टेड हो रही है, V2 वर्टेक्स से देखिए 2 ही एज कनेक्ट हो रही है, तो एज E1 कनेक्ट हो रही है और एक एज E2 कनेक्ट हो रही है। लेकिन E3 तो V3 V4 से कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, यानी V2 और E2 के बारे में आप बात करेंगे, V2 और E3 के बारे में आप जब बात करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में 0, ठीक है। सिमिलरली चलते हैं V2 से E4, तो देखिए V2 से E4 अगेन देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन, ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, V2 से E4 वैल्यू आएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट चलिए V2 से E5, क्या V2 वर्टेक्स से E5 एज इंसिडेंट हो रही है। तो देखिए ग्राफ में देखिए V2 वर्टेक्स ये रहा और E5 एज आपके पास में यहाँ है, ठीक है। तो V2 वर्टेक्स से तो E5 एज कनेक्ट नहीं हो रही,
क्योंकि V2 वर्टेक्स से जाने वाली एज कौन सी है, एक तो एज E1 है, ठीक है, और एक एज E2 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास में 0, ठीक है। ये सेकंड रो के बारे में भी बात हो गई। सिमिलरली हम चलते हैं थर्ड रो के बारे में। तो ये देखिए V3 और V1, V3 और E1 देखिए, V3 आपके पास में वर्टेक्स ये रही और E1 एज देखिए ये रही, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी आपके उसमें, वैल्यू आएगी आपके उसमें 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 0। नेक्स्ट देखिए V3 और E2, तो देखिए V3 यहाँ पे है और E2 एज ये रही। देखिए V3 वर्टेक्स से E2 एज इंसिडेंट हो रही है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आई आपके पास में 1। नेक्स्ट चेक करिए V3 से E3, तो देखिए V3 वर्टेक्स कहाँ है, V3 वर्टेक्स ये रही और E3 एज कहाँ है, देखिए ये रही। ये एज E3 जो है V3 से ऑब्वियस से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ वैल्यू लेंगे 1, दिस इज़ 1। नेक्स्ट चेक करिए आप V3 से E4, तो देखिए V3 से E4, देखिए E4 यहाँ पर एज है, V3 यहाँ पर है, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए V3 से E5, क्या V3 वर्टेक्स E5 एज से कनेक्ट हो रही है, तो देखो V3 वर्टेक्स कहाँ है, ये रही, और E5 एज कहाँ है, ये रही। येस, ये कनेक्ट हो रही है ना, V3 वर्टेक्स से E5 एज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो आप वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1। तो ये देखिए थर्ड रो के बारे में बात हो गई। अब सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वर्टेक्स V4 के। देखिए V4 और E1 चेक करिए, V4 और E1 देखिए कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली चेक करिए V4 E2, तो देखिए V4 ये रहा, E2 ये रहा, ठीक है। V4 वर्टेक्स से E2 एज तो कनेक्ट हो ही नहीं रही, इसलिए वैल्यू क्या लेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू लेंगे 0, ठीक है। ये वैल्यू आई 0। नेक्स्ट चेक करिए V4 से E3, देखिए V4 ये रहा, वर्टेक्स E और एज E3 आपके पास ये रही। तो V4 वर्टेक्स से E3 एज कनेक्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए वैल्यू क्या लेंगे आप, वैल्यू लेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए V4 से E4, तो V4 देखिए ये रहा और E4 कहाँ है, E4 एज देखिए ये रही, कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए V4 से E5, तो V4 ये रहा और E5 देखो ये रहा। आप देख रहे हैं V4 से एज E5 कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हम वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। ये वैल्यू है आपके उसमें 0। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ था इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके उसमें कैसी इंसिडेंट मैट्रिक्स है ना। इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो कनेक्शंस आपने देखे बेसिकली वो आपने कैसे देखे, यहाँ देखिए ये आपने वर्टिसेस ली और ये आपने एजेस ली। एडजेसेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, वर्टेक्स टू वर्टेक्स देखते थे, क्या दो वर्टेक्स के बीच में कोई एज कनेक्टेड है क्या। लेकिन यहाँ पे हम इंसिडेंट में क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट मैट्रिक्स हम चेक कर रहे हैं किसी वर्टेक्स से कोई एज इंसिडेंट हो रही है क्या, यानी उससे वो जा रही है क्या, यानी उससे वो कनेक्टेड है क्या। तो इसलिए इस ग्राफ को हम इस मैट्रिक्स को हम इंसिडेंट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। ये हमने बात करी थी किसके लिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। तो देखिए अगर आपके पास में डायरेक्टेड ग्राफ दिया होता तो कैसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपके पास में कोई डायरेक्टेड ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। सपोज करिए एक डायरेक्टेड ग्राफ अपन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करिए आपके पास वर्टिसेस है V1, देखिए V1 है, ये वर्टेक्स आपने सपोज करो माना V2 है, ये वर्टेक्स V3 है और ये वर्टेक्स आपने सपोज करो माना V4 है, ठीक है। और एजेस को भी हम डायरेक्शन देते हैं, अगर इसको डायरेक्शन देते हैं एजेस को, तो सपोज करिए एज E1 है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये एज E2 है जिसकी डायरेक्शन V3 की तरफ है, और ये एज E3 है जिसकी डायरेक्शन V4 की तरफ है, और एक एज E4 है जिसकी डायरेक्शन V1 की तरफ है, और ये वाली एज है E5 जिसकी डायरेक्शन V1 से V3 की तरफ है,
ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, जब आप इसको कन्वर्ट करें उससे पहले आपको एक ध्यान रखना है फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया था, कि सपोज करिए यहाँ पे दो मैं वर्टिसेस ले रहा हूँ। सपोज करिए ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ठीक है, और इनके बीच में सपोज करिए एक एज हमने डिनोट करी है, ये एक एज है E1। देखिए, आपको जब आप टेबल बनाएंगे, आप जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से आप जब मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके से अभी हम पूरा जो मैट्रिक्स बनाएंगे, आप उससे पहले समझ लीजिए। सपोज करो ये वर्टेक्स V1 है और ये एज E1 है, ठीक है। देखिए, वर्टेक्स V1 से अगर कोई एज जा रही है, ठीक है, वर्टेक्स V1 से कोई एज जा रही है, तब हम वैल्यू लेंगे 1। ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वर्टेक्स V1 से एज E1 की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है इस तरफ, ये आउटगोइंग सेंस में है, यानी जाने वाली डायरेक्शन है, इसलिए वैल्यू ली आपने 1। अगर यही बात हम V2 से करते, सपोज करिए ये V2 वर्टेक्स से हम E1 वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि V2 वर्टेक्स पे E1 एज क्या है, इनकमिंग फॉर्म में है, यानी ये आ रही है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी V2 की तरफ है ना। तो जब कोई एज किसी वर्टेक्स पे डायरेक्टेड टुवार्ड्स के सेंस में हो, यानी उस तरफ आ रही हो, तब हम वैल्यू लेंगे -1। ये आपको ध्यान देना है, यानी अगर कोई एज जा रही है किसी वर्टेक्स से तब 1 लेना है, और किसी वर्टेक्स पे एज आ रही है तब आपको वैल्यू लेनी है -1। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। अब देखिए, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसमें देखिए आप मैट्रिक्स इसको कन्वर्ट करेंगे आप इंसिडेंट मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स लिया आपने, A इज़ इक्वल टू दिस इज़ Aij, ठीक है। सपोज करिए मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी वर्टिसेस आपको दी हुई है। आपके पास में वर्टेक्स है 1 2 3 4, V1 से V4 तक वर्टिसेस है। तो आपने लिखा है यहाँ पे V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। नंबर ऑफ़ एजेस कितनी है, आप नंबर ऑफ़ एजेस देख सकते हैं, 5 है, E1 E2 E3 एंड E4 E5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे E1 E2 E3 E4 E5। देखिए, बेसिकली वर्टेक्स सेट को हम कॉलम वाइज लिखते हैं और एज सेट को हम रो वाइज लिखते हैं, लेकिन आप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी एजेस को आप कॉलम वाइज कर लें और वर्टेक्स सेट को आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कैसा भी किया जा सकता है ना। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, V1 वर्टेक्स से E1 की डायरेक्शन देखते हैं। देखिए, V1 वर्टेक्स से E1, देखिए V1 वर्टेक्स से E1 क्या है, जा रही है, आउटगोइंग सेंस में है, ठीक है। तो आपको वैल्यू लेनी है 1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, आपके इसमें वैल्यू आएगी 1, दिस इज़ 1। देखिए, V1 से E2 की डायरेक्शन देखिए, देखिए V1 यहाँ पर है और E2 यहाँ पर है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जब ऐसा होता है तो हम क्या लेते हैं, वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो वैल्यू है हमारे पास में आई 0, ठीक है। अब देखिए V1 से E3, देखिए V1 यहाँ पर है और E3 देखिए यहाँ पर है। आप बता सकते हैं V1 वर्टेक्स से E3 एज जो है डायरेक्ट इंसिडेंट नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी दूर है इनकी, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी उसमें 0। नेक्स्ट चेक करिए V1 से E4, ठीक है। देखिए V1 यहाँ पर है और E4 यहाँ, V1 यहाँ पर है और E4 कहाँ है, ये देखिए। तो V1 वर्टेक्स से E4 की डायरेक्शन क्या है, इनकमिंग सेंस में, यानी V4 ये जो वर्टेक्स है, देखिए ये E4 वर्टेक्स V1 की तरफ आ रही है, और जब आने का सेंस होता है तो हम क्या लेते हैं, उसमें -1 लेते हैं, ठीक है। तो यह वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, -1। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे -1, ठीक है। अब चेक करिए V1 वर्टेक्स और E5 एज के बारे में देखते हैं। देखिए V1 वर्टेक्स ये रहा और E5 एज आपके पास में ये रही। तो देखिए V1 वर्टेक्स से E5 एज क्या है, आउटगोइंग सेंस में, यानी V1 से E5 जा रही है, किस तरफ जा रही है, E3 की तरफ, V3 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, -1 आएगी।
सॉरी 1 आएगी, क्योंकि जाने के सेंस में इसलिए 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट V2 और E1। तो देखिए वर्टेक्स V2 ये रहा और E1 ये रहा, है ना। वर्टेक्स V2 पे E1 एज क्या हो रही है, आ रही है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। वैल्यू इज़ -1। V2 वर्टेक्स और E2 की डायरेक्शन देखिए, V2 वर्टेक्स ये रहा और E2 ये रहा, E2 एज ये रही। तो क्या है, जा रही है V2 वर्टेक्स से E2 एज क्या है, E3 की तरफ जा रही है। तो आप वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, 1 लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास में 1। नेक्स्ट चेक करिए V2 वर्टेक्स और E3 एज के बारे में। तो V2 वर्टेक्स देखो ये रहा और E3 एज यहाँ पे है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आप यहाँ लिखेंगे 0। नेक्स्ट चेक करिए V2 वर्टेक्स और E4 एज के बारे में। तो V2 वर्टेक्स यहाँ पर है, E4 एज देखिए यहाँ पर है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, V2 वर्टेक्स से E4 एज इंसिडेंट नहीं हो रही है, तो आप वैल्यू लेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट चेक करिए V2 वर्टेक्स से E5 एज। ये V2 वर्टेक्स है और ये E5 एज है। बताइए आप, क्या ये इंसिडेंट हो रही है, इस पर डायरेक्ट नहीं हो रही, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो आप यहाँ भी वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड रो दोनों के बारे में बात हो गई। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं, V3 से E1। V3 वर्टेक्स से E1 एज देखिए यहाँ पर है। ठीक है, नहीं है डायरेक्ट इंसिडेंट, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास में 0। ठीक है, अब चेक करिए आगे V3 और E2 देखिए, V3 वर्टेक्स ये रही और E2 एज आपके पास में ये रही। ठीक है, तो V3 वर्टेक्स पे E2 एज क्या हो रही है, आ रही है, इनकमिंग सेंस में है। ठीक है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास में -1। नेक्स्ट चेक करिए V3 से E3। तो V3 यहाँ पर है, E3 देखिए यहाँ पर है, यानी V3 वर्टेक्स से E3 एज V4 की तरफ जा रही है, आउटगोइंग सेंस में है, तो वैल्यू आएगी 1। तो ये वैल्यू आई 1। नेक्स्ट चेक करिए V3 से E4। V3 ये रहा और E4 एज देखिए यहाँ पे है। बताइए कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास में 0। नेक्स्ट चेक करिए V3 से E5। V3 वर्टेक्स ये रही और E5 देखो एज ये रही। तो V3 वर्टेक्स पे E5 एज आ रही है ना, डायरेक्शन किधर है, V3 की तरफ है, इसलिए वैल्यू क्या लेंगे आप, -1 लेंगे। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में -1। और लास्ट रो हम देखते हैं V4 से E1। तो V4 से E1 की डायरेक्शन देखिए, V4 ये रहा और E1 ये रहा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि V4 वर्टेक्स से कौन सी एजेस कनेक्ट हो रही है, एक तो E3 कनेक्ट हो रही है और E4 कनेक्ट हो रही है। E1 तो देखिए यहाँ पर है, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास V4 से E1 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये वैल्यू बनी हमारे पास में 0। नेक्स्ट चेक करिए V4 से E2। देखिए V4 वर्टेक्स कहाँ है, सॉरी ये V4 वर्टेक्स थी आपके पास में। ठीक है, ये V4 वर्टेक्स थी, तो V4 से E2 देखना है आपको। तो देखिए V4 ये रही वर्टेक्स और E2 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए वैल्यू क्या लेंगे आप, यहाँ पे आप वैल्यू ले लेंगे इसकी। ठीक है, एक सेकंड, इसकी वैल्यू ले लेंगे आप 0। अब V4 देखिए, V4 से E3, V4 से E3 देखिए, E3 की डायरेक्शन किधर है, आप चेक कर सकते हैं, E3 की डायरेक्शन है V4 की तरफ। ठीक है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो V4 से E3 पे वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहाँ लिखेंगे आप -1। नेक्स्ट चेक करिए V4 से E4। तो देखिए V4 से E4, V4 से E4 में देखते हैं आप, E4 की डायरेक्शन किधर है, V4 से V1 की तरफ जा रही है, यानी E4 किधर जा रही है, V4 से V1 की तरफ जा रही है, तो इसलिए वैल्यू क्या लेंगे आप, यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आपके पास में आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। और नेक्स्ट आप फाइनली क्या देखेंगे, V4 से E5। तो देखिए V4 से E5, V4 वर्टेक्स ये रही और E5 एज आपके पास में यहाँ पर है। देखिए कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि V4 से जो इंसिडेंट होने वाली एजेस है वो कौन सी है, एक तो E3 है
और एक E4 है, ठीक है। इसलिए आप क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यू, आप वैल्यू लेंगे V4 से E5 की वैल्यू आएगी आपके पास में 0, ठीक है। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स बन के आई है ना आपके पास में, यही आपके पास में इंसिडेंट मैट्रिक्स कहलाती है ना। यही आपकी क्या है, इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट में ध्यान रखना है कि वर्टेक्स से एज के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो इनकमिंग और आउटगोइंग सेंस में देखना है। अगर आ रही है वर्टेक्स तो आपको लिखना है -1, अगर वर्टेक्स जा रही है, सॉरी, अगर एज किसी वर्टेक्स से जा रही है तो आपको +1 लिखना है, और किसी वर्टेक्स पे एज आ रही है तो आपको -1 लिखना है, और कोई कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखना है, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के बारे में बात करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।